जयकारा माँ शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। चलो मित्रों, आज हम जानते हैं 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। चलो जानते हैं 10 महाविद्या कौन कौन सी है। पहली महाविद्या है माँ काली, दूसरी महाविद्या माँ तारा, तीसरी महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी, चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी, पांचवी महाविद्या छिन्नमस्ता, छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी, सातवीं महाविद्या धूमावती, आठवीं महाविद्या है बगलामुखी और आज जानते हैं मातंगी माँ, और 10वीं महाविद्या है कमला। प्रकृति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी एंड कमला, और दूसरा महाविद्या है उग्र कोटि, काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी। तीसरा है सौम्य उग्र कोटि, तारा एंड त्रिपुर भैरवी। आओ जानते हैं देवी मातंगी के बारे में। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियाँ मिलती हैं। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। इनमें कुछ तो पार्वती का स्वरूप है या तो अवतार भी नहीं है। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि नाम हैं। गुप्त नवरात्र में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना की होती है। मातंग शिव का नाम है और इसकी शक्ति है देवी मातंगी। गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी के मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया है और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र है। माता रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर विराजित है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में वीणा तथा कपाल है। बाएं हाथों में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वचन का प्रतीक माना जाता है। चारों भुजाओं में इन्हें कपाल जिनके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड़ग, वेद धारण किए है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती देवी कहा गया है। मान्यता के अनुसार चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने और उन्हें अपने ही जूठन खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चंडालियों के भक्त को देखते हुए माताजी ने मातंगी का रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से मातंगी कहलाई गई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। 5वीं है मान्यता है शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली होती है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अथवा वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। पलाश और मल्लिका के पुष्प से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वह अपने क्रीड़ा कौशल या कला संगीत में दुनिया अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी ये महाविद्या कारागार है। मातंगी माँ का मंत्र स्फटिक की माला से 12 माला ओम ह्रीम ऐं भगवती मातेश्वरी स्वाहा मंत्र का जाप करते हैं। जाप के नियम किस जानकार को पूछे बिना इस मातंगी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि मातंगी देवी हनुमान जी और सबरी के गुरु मातंग ऋषि की पुत्री है। मातंग ऋषि
यह माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ वो मातंगी देवी है। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में एक तारा और एक मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों के मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान है। मान्यता के अनुसार मातंग समाज, मेघालय समाज और किरात समाज के लोग पूर्वज मातंग ऋषि थे। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम था, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। देवी मातंगी की स्तुति भी करते हैं। देवी मातंगी कौन है? कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मातंग ऋषि की पुत्री है। 10 महाविद्या से मातंगी का बीज मंत्र लोग करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम हूं मातंगे फट स्वाहा। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मातंगी की पूजा और मंत्र की साधना करता है, मातंगी उसे उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। मातंगी की पूजा करने से कान में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। भूत, भविष्य वगैरह की जानकारी भी मातंगी के साधना से मिलती है। माँ मातंगी के साधना समस्त प्रकार के भौतिक सुख भी प्रदान करती है, इसलिए उसे सर्व मनोकामना सिद्ध प्रयोग माँ मातंगी कहा जाता है। मातंगी की पूजा कैसे करें? तो मातंगी जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके मातंगी देवी का ध्यान करते हैं। बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर जब पूजा में घर में गंगा जल से शुद्ध करके माता को चौकी पर माता की प्रतिमा को स्थापित करके उसकी माँ के वस्त्र और श्रृंगार भेंट करते हैं। कहते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए माँ मातंगी की पूजा? जाने छुपे तांत्रिक कारण। कहा जाता है माँ मातंगी की पूजा घर में करने में कुछ संदर्भ में कुछ विशेष तांत्रिक और पारंपरिक मान्यता है कि जिनकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि मातंगी माँ की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। उसका तांत्रिक महत्व है। विशेष पूजा विधि। माँ मातंगी की पूजा तांत्रिक विधि से की जाती है, जिसमें विशेष मंत्रों और नियमों का पालन करना होता है। इन विधियों को सही ढंग से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो किसी अनुभवी गुरु या तांत्रिक द्वारा ही संभव होता है। गुप्त पूजा भी करते हैं। माँ मातंगी की पूजा गुप्त रूप से करने की परंपरा है। इसका मतलब है कि ये पूजा एकांत में विशेष अनुष्ठान के साथ करनी चाहिए, जिसे सार्वजनिक स्वरूप में घर में करना उचित नहीं माना जाता है। पूजा करते वक्त हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तांत्रिक साधनाओं के लिए विशेष प्रकार का स्थान आवश्यक होता है। घर का वातावरण तांत्रिक साधनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पारंपरिक गतियों से चलने में एकाग्रता और पवित्रता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। साधना के प्रभाव जानते हैं। तांत्रिक साधनाएं और देवी की पूजा दौरान शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो किसी असावधान व्यक्ति और अभिज्ञ साधक के लिए हानिकारक हो सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मातंगी की पूजा किसी भी स्थान पर नहीं करना चाहिए। विशिष्ट स्थल हो, मंदिर हो या घर की छत हो, गुरु के मार्गदर्शन के बिना मातंगी की साधना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो उसके गुरु बिना इस साधनाओं में करना कठिन हो सकता है। गलत तरीके से करने से नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है, इसलिए अनुभव की आवश्यकता है। मातंगी की पूजा तंत्र साधना का एक हिस्सा है, जिसमें अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता है। बिना उचित अनुभव और ज्ञान के साधक को विघ्न आ सकते हैं और साधक को हानि पहुंच सकती है। इसलिए कहा जाता है कि मातंगी माँ की पूजा घर में करने के बजाय उचित स्थान पर गुरु के मार्गदर्शन के बिना उचित नहीं है, जिससे इससे पूजा का सही फल प्राप्त होगा और साधक सुरक्षित रहेगा। यदि आप मातंगी की पूजा घर में करना चाहते हो तो अनुभवी तांत्रिक या गुरु की सलाह बिना बिल्कुल भी ना करें। मातंगी माँ काली का भी एक रूप है। इसके विभिन्न रूपों में
चामुंडा काली, मातंगी काली, श्मशान काली, बगला काली, भैरवी काली, छिन्नमस्ता काली, कमला काली और धूमावती कहा है। यह बंगाल पटचित्र में देवी काली के तांत्रिक रूपों का चित्रण किया गया है। मतंग शिव का नाम है और इनकी शक्ति मातंगी है। यह हरा वर्ण और चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती है। यह पूर्णतः वाग देवी की ही पूर्ति है। 4 भुजाओं में इन्हें कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा है। चलो जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा से के विशेष लाभ। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, वाक शक्ति और कला का विकास होता है। तंत्र साधना के माध्यम से इन नवरात्रों में विशिष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती है। कथा का महिमा। मातंगी की कथा और महिमा सुनने से भक्त को विशेष लाभ होता है। माँ की कृपा से व्यक्ति के जीवन की हर बाधाएं दूर होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। उस उपवास और नियम जानते हैं। गुप्त नवरात्रि में उपवास करने के विशेष महत्व होते हैं। उपवास के दौरान सात्विक आहार और मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखिए। इस प्रकार माँ मातंगी की गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि करके महत्व जानकारी आप विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं और माँ की कृपा पा सकते हैं। मित्रों, आपको मातंगी माँ की यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जयकारा माँ शेरावाली का।